देखिए 2 और रीजन से जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया है और पहला रीजन है आपका केकेआर रीजन बेंगलोर। केकेआर रीजन बेंगलोर ने अपने जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के अपने जो है 2 स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करे हैं। तो पहली पोस्ट का नाम है आपका KK 10123 पोस्ट है और ये थी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की इन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में थी। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी? तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए इन फॉरेस्ट रेंजर्स के अंतर्गत आपका होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि एकमात्र चैनल है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देता है, वो यही चैनल है जिसे आप इस समय देख रहे हैं। चाहे आप किसी भी रीजन से हो, जैसे भी कोई अपडेट आती है सबसे पहले इस चैनल पर मिलती है। केवल बस आप चैनल से जुड़ जाइए, बाकी अपडेट आपको जो है मिलती रहेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर किन किन बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट करा और किन किन बच्चों को इन्होंने वो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाला है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। ये देखिए इन बच्चों को जो है इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाला गया है। तो भाई आपका भाई स्क्रूटनी का रिजल्ट आ गया है इस पोस्ट का, तो आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। भाई ये था पहले हितरत लड़का है, ये आपका 80 कैटेगरी से था। इनका इन एलिजिबल हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स नॉट रिसीव्ड इन हिज ऑफिस। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को इस के अंतर्गत जो है रिजेक्ट कराया गया है कि उनकी हार्ड कॉपी जो है पहुंची नहीं है उनके ऑफिस में। तो ये देखिए ये जितने भी बच्चे हैं अधिकतर सबका केस सेम ही है, इनकी हार्ड कॉपी जो है नहीं पहुंची है इनके जो है ऑफिस में। ये इतने दिनों से हम जो है स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है, जैसे भी कोई स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमें इतना अनुमान लग गया है कि आखिर कौन कौन से केस पर बच्चों को रिजेक्ट करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो कॉमन कोई केस जो है वो ये वाला है। मतलब अधिकतर बच्चों को जो है इसके अंतर्गत जो है रिजेक्ट किया गया है कि उनकी हार्ड कॉपी ही नहीं पहुंची है। चलिए हम नीचे बात कर लेते हैं। आखिर देखिए सभी का ही सेम ही केस है जिनकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है। ये इन्होंने अब नीचे देखिए लिस्ट यहाँ पे दे रखी है इलिजिबल कैंडिडेट्स की यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दे रखी है। तो देखिए पहला है आपका दयाराम को जो है इलिजिबल कैटेगरी में डाल दिया गया है क्योंकि इनका सभी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, इसलिए इनको क्या कर दिया है इलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया है। देखो एक केस यहाँ पे मुझे अलग लगा है तो इसको मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। ये देखिए हरीश कुमार को देखो इलिजिबल कर दिया गया है क्योंकि इनको एज यूआर कैटेगरी से इनको इलिजिबल कर दिया गया है। इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया बट वो वैलिड नहीं होगा, जिसके कारण इनको क्या यूआर की कैटेगरी में डाल दिया है। तो कम से कम इन्होंने ये चीज़ केकेआर रीजन ने ये चीज़ बहुत अच्छी करी है कि जिस बच्चों का अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर ठीक नहीं है तो उसको तुरंत ये यूआर की कैटेगरी में ले रहे हैं, ना कि उस बच्चे को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए और भी बच्चे हैं यहाँ पे। देखो अजय प्रताप सिंह का देखो यहाँ पे केस जो है इसमें भी देखो इनको क्या कर दिया गया है यूआर की कैटेगरी में ले लिया है, रिजेक्ट नहीं करा है बच्चों को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई देखो इलिजिबल एज यूआर एंड इन एलिजिबल है एज ईडब्ल्यूएस। मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो क्या है ये इन एलिजिबल है, लेकिन यूआर से क्या है ये इलिजिबल है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपका ठीक नहीं है तो ये यूआर की कैटेगरी में बच्चे को मान ले रहे हैं, ना कि उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी जो है इन्होंने पहल करी है केकेआर रीजन ने। बाकी और रीजन तो रिजेक्ट ही कर दे रहे हैं सीधा। बाकी देखो इन बच्चों को एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया गया है। ये सभी बच्चे हैं जिनको एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल रखा है। तो भाई काफ़ी लंबी जो है ये लिस्ट है आपकी, 10 पेज की ये आपकी जो है पीडीएफ है। तो ये ऑफिशियल भाई नोटिस है, बिल्कुल ऑफिशियल रिजल्ट है, आप जो है देख सकते हैं साइट पर भी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये कोर्स है अमृता प्रिया को क्या कर दिया इलिजिबल कर दिया एज यूआर ओनली एंड इन एलिजिबल एज ओबीसी एज ए कास्ट नॉट मेंशन्ड इन द ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर बच्चों को चाहे वो ओबीसी का है लेकिन अगर उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर सही नहीं दिया है तो उसको यूआर की कैटेगरी में ये सीधा डाल दे रहे हैं, ना कि ये रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है भाई, इससे बहुत बच्चों का फायदा होगा। बच्चे कम से कम ये उम्मीद तो रखेंगे कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। मतलब रिजेक्ट होने से तो अच्छा है कि भाई कम से कम यूआर में काउंट तो कर रहे हैं ये। तो ये 10 पेज की पीडीएफ है भाई, इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपको इलिजिबल डाला है या इन एलिजिबल डाला है। जब भी तो इन्होंने देखो बहुत बच्चों को किस में डाल दिया है इलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया है और इन एलिजिबल बहुत कम बच्चे हैं। तो भाई ये अच्छा रिजल्ट दिया इन्होंने केकेआर रीजन ने और अच्छी तरीके से आप इसमें नाम देख सकते हैं। चलिए हम दूसरे देखो 22/12/2022 ये देखिए आज का ही रिजल्ट है। बस ये है कि 1-2 घंटे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था आज, तो इसलिए
थोड़ा सा टाइम बिजी शेड्यूल के कारण इसलिए 2 घंटा मुझे थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, वरना तो सबसे पहले अपडेट आपको मिलती ही है, आपको पता ही है। चलिए अब हम दूसरे रिजल्ट की बात कर लेते हैं। भाई देखो एक और रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया है KKR रीजन बेंगलोर से ही एक और स्कूटी का रिजल्ट है। इसका पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट कोड है इसका KK 10623। तो भाई इसका कोर्ट मास्टर इन द कस्टम एक्साइज में ये वैकेंसी आई थी। तो भाई इसका रिजल्ट आ चुका है, जितने बच्चों ने इस पर अप्लाई किया था। तो इसमें क्या मांगा गया था, इसमें मांगा गया था डिग्री होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कोर्ट के अंदर। तो भाई इसमें भी देखो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जिसमें इनके इन एलिजिबल एक्सपीरियंस नॉट फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। भाई इन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं डाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत, तो ये तो भाई बिल्कुल ही रिजेक्ट है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका बिल्कुल भी। इन एलिजिबल हार्ड कॉपी ऑफ द, ये हार्ड कॉपी वाले तो बिल्कुल ही जो है मतलब रिजेक्ट कर दिया है, इनकी जो है डॉक्यूमेंट्स पहुंचे ही नहीं है। तो बाकी यही है, इन एलिजिबल एक्सपीरियंस नॉट फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत बच्चों के मतलब अब तो सेम ही केस आ रहे हैं, हमने इतने स्क्रूटनी के रिजल्ट देख लिए हैं कि अब बिल्कुल पता ही लग जा रहा है कि आखिर अब ये किस बेस पे रिजेक्ट करेंगे ही। यहाँ देखिए अब हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन नोट डॉक्यूमेंट नोट रिसीव्ड, ऑफिस में इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे पाए हैं, या एक्सपीरियंस ही नहीं फिल करा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, या कोई चीज़ और डिटेल जो है इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं फॉर्म फिल करी है, या OBC सर्टिफिकेट इन्होंने जो है क्रूशियल डेट का बात कर दिया हो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मतलब अब सेम से ही केस हो गए हैं सभी के, देखो वही है, सेम ही केसेस हैं। तो ये था भाई एक रिजल्ट है। केवल इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स की बात करूं तो केवल इसमें 6 बच्चों को इन्होंने एलिजिबल डाला है, बाकी इन ऊपर वाले बच्चों को इनएलिजिबल कैटेगरी में डाल दिया था। तो ये इसका भी भाई रिजल्ट आ चुका है, तो आप जो है ऑफिशियल साइट पे जो है जाके देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे कह रखा है कि अगर कोई भी क्वेरी होती है या ग्रीवियंस कोई भी शिकायत है तो आप 1 जनवरी 2024 तक शाम के 5 बजे तक आप अपने जो है दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स मेल कर सकते हैं, और अपनी जो भी क्वेरी है इसमें आप जो है डाल सकते हैं। चलिए अब एक और स्क्रूटनी का रिजल्ट है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, उसे भी देख लेते हैं हम। देखो भाई एक और स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हुआ था, ये जारी हुआ था NWR रीजन चंडीगढ़ जोन ने। ये इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करे, बट बीच में इन्होंने 1 हफ्ते से अपना थोड़ा सा मतलब 1-2 रिजल्ट मतलब जारी नहीं करे थे। आज इन्होंने फिर अपनी एक स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करा है NWR रीजन चंडीगढ़ जोन ने, बट ये थी पोस्ट आपकी, एक ही वैकेंसी थी, फेज 11 से आई थी, और ये थी लेबर ब्यूरो में थी आपकी, ठीक है। तो आखिर इसमें कितने बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट करा है, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई थी आपके पास 12th पास होना चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट आपका हिंदी में कंप्यूटर पे आपकी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने इन बच्चे भाई इसका भी रिजल्ट आ गया है, पोस्ट कोड ये थी NW 10723 ये पोस्ट थी। तो इसकी एक्सेप्ट लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है कि इन बच्चों को इन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट मतलब इनके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए हैं, ये एलिजिबल की लिस्ट में इन बच्चों का नाम जारी कर दिया है। तो देखिए श्रुति कुमारी का नाम भाई एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल नंबर, तो आप यहाँ पे अपना नाम जो है चेक कर सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना नाम जो है, और ये मतलब स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया है। बाकी ये जो PDF है भाई मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, आपका अगर कोई डाउट है, अगर आपके का कोई डाउट है तो भाई आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर PDF चाहिए तो, वरना तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ज्वाइन करना, ठीक है। अगर PDF चाहिए या कोई डाउट है तो ज्वाइन कर लेना। बाकी जैसे भी कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मिलती है, एकमात्र चैनल है, आपको पता ही है। बाकी कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।